नमस्कार, मैं हूं आदित्य अवस्थी और आप देख रहे हैं 2019 की 19 कहानियां। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको आज की हर बड़ी खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही उस खबर की पूरी कहानी भी बताएंगे। 11 अप्रैल को 91 सीटों के लिए वोटिंग है। आज कई बड़े नेताओं ने अपना नामांकन भरा। चुनाव करीब आने की वजह से कई नेताओं के विवादित बयान भी सामने आए हैं। तो शुरू करते हैं 19 कहानियां। तो देश की सियासत में आज 3 अभिनेत्रियों की चर्चा है। हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव मैदान में है और अब कहा जा रहा है कि जयप्रदा भी चुनाव में आने वाली है। सपना चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को कांग्रेस और सियासत से दूर रखने की बात कही है, लेकिन सपना का सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। अभिनेत्री हेमा मालिनी को बीजेपी ने दोबारा मथुरा से उम्मीदवार बनाया है, जबकि सूत्रों के मुताबिक जयाप्रदा भी बीजेपी में शामिल होकर लोकसभा का चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। लेकिन सपना चौधरी का सस्पेंस अब भी बरकरार है। ऐसा कहा जा रहा है कि सपना चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने आज मथुरा में अपना नामांकन भरा। हेमा मालिनी के नामांकन को भव्य बनाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में आज हेमा मालिनी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। दोनों ने यहां पूजा और आरती की। मंदिर में पूजा के बाद हेमा मालिनी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। 2014 में हेमा मालिनी मथुरा से सांसद चुनी गई थीं। हेमा मालिनी का मुकाबला गठबंधन के कुंवर नरेंद्र सिंह से है। मथुरा में कांग्रेस ने महेश पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। मथुरा में हेमा मालिनी के नामांकन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में रैली की। योगी आदित्यनाथ ने यहां से कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया। आतंकवादियों को ये बिरयानी खिलाते थे, लेकिन हम बिरयानी नहीं खिलाते, हम गोली खिलवाते हैं, गोली गोली। मोदी जी की सरकार आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाती, बल्कि गोली खिलाती है, और वो गोली चलाते हैं तो यहाँ से गोला भी दागा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम पर भी निशाना साधा। एक कांग्रेस की पीढ़ियों के महागुरु हैं, एक सेम पित्रोदास देश के लिए सेम बने हुए हैं, यानी देश के लिए शर्मनाक बन चुके हैं। कहते हैं क्या जरूरत थी बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने की। योगी ने मथुरा से हुंकार भरते हुए कांग्रेस को पाकिस्तान और आतंक का हिमायती करार दिया है। ये कांग्रेस आज आतंकवादियों की सरपरस्त बन चुकी है। जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, वो मोदी के लिए मुमकिन है। यूपी की सियासत में आजम खान एक तरफ तो दूसरी तरफ अमर सिंह और जयप्रदा। राजनीति में अदावत की ये कहानी काफी मशहूर हुई थी। अब कहा जा रहा है कि फिर जयप्रदा और आजम आमने सामने आने वाले हैं। सपना चौधरी के सस्पेंस को लेकर भी लोगों में काफी कौतूहल है। सपना ने कांग्रेस से किनारा तो कर लिया है, लेकिन क्या वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी, ये सवाल अभी भी बाकी है। खबर आई कि सपना कांग्रेस में शामिल हो गई, लेकिन 24 घंटे बाद सपना चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तस्वीरों और कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को खारिज कर दिया। सर नहीं करूंगी मैं प्रचार, सर मैं नहीं कर रही हूँ प्रचार। मेरी तस्वीरें बहुत पहले खींची हुई हैं और वो आपकी तस्वीरें नहीं है। तो जब आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगी। सपना चौधरी ने ट्वीट्स और तस्वीरों से किनारा किया तो कांग्रेस सबूत लेकर सामने आ गई। तो उन्होंने खुद ये सदस्यता का फॉर्म भरा और खुद उन्होंने सिग्नेचर किए, और ये सामने आप ये फॉर्म देख रहे हैं, खुद उन्हीं के सिग्नेचर करे, उन्हीं का भरा हुआ फॉर्म है। और उन्होंने जो है, हमने उनका जब वो ऑफिस आई तो हमने उनका स्वागत किया और हमने जो है उनको बधाई भी दी कि आपने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेस दावा कर रही है कि सपना चौधरी झूठ बोल रही है। अब सपना चौधरी की तस्वीर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ सुर्खियों में है। मनोज तिवारी ने सपना पर क्या कहा, सुनिए। क्यों नहीं चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, और मुझे भी खुशी होगी कि सपना चौधरी किसी दिन हमारे लिए प्रचार करें। कहा जा रहा है कि सपना चौधरी को कांग्रेस ने मथुरा से चुनाव लड़ाने की बात कही थी। बाद में कांग्रेस सपना को टिकट देने की जगह सिर्फ चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने वाली थी। सपना चौधरी को कांग्रेस की वादा खिलाफी रास नहीं आई। सपना चौधरी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है और बीजेपी को भी सपना से परहेज नहीं। दोनों पार्टियां सपना के ग्लैमर से वोट हासिल करना चाहती हैं। अब सपना आगे क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी।
यूपी के रामपुर में चुनावी जंग दिलचस्प होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। जयाप्रदा को बीजेपी रामपुर में आजम खान के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारेगी। रामपुर का मुकाबला दिलचस्प कैसे होगा, इसे समझिए। जयाप्रदा को अमर सिंह समाजवादी पार्टी में लेकर आए थे। आजम खान ने जया को रामपुर से सांसद बनवाने में काफी मदद की थी। 2009 के बाद अमर सिंह से तल्खी की वजह से आजम खान जयाप्रदा के खिलाफ हो गए। पिछले साल आजम खान ने जयाप्रदा को लेकर विवादित टिप्पणी तक कर दी थी। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद जयाप्रदा अगर बीजेपी में शामिल होती हैं तो आजम खान और जयाप्रदा के मुकाबले पर सबकी नजर रहेगी। चुनाव करीब है और बयानों की आंधी तेज हो गई है। इस दौर में नेताओं के बयान पर विवाद हो रहा है। कुछ नेता वोट के लिए पाकिस्तान का पक्ष लेने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने हद पार कर दी। जो पाकिस्तान पे हमला किया उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें वोट ले रही है कि हम ही सिर्फ मजबूत हैं, हम तो हनुमान जी आ गए और देश को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को चुनावी माहौल में सरकार पर वार के तौर पर सिर्फ मत देखिए। ये बयान पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाने वाला है। आपको लगता है ये सब इलेक्शन के लिए किया जा रहा है? पाकिस्तान हो, अगर मुझे ये बताइए, हमारे फौजी, हमारे सिपाही क्या छत्तीसगढ़ में नहीं मरे? क्या वजीर आजम वहां गए, उन पे फूल चढ़ाए? क्या उनके लिए कुछ किया गया? चुनाव के नाम पर पाकिस्तान की भक्ति दिखाने में फारूक अब्दुल्ला अकेले नहीं हैं। फारूक की पार्टी के ही अकबर लोन उनसे कई कदम आगे हैं। जहाँ से उनको गालियां देना, मैं अपने आप को गाली देता हूँ। कोई उनके खिलाफ गाली देगा तो मैं एक को गाली, वो देगा मैं उनको 10 गालियां दे दूंगा। पाक प्रेमी नेता पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रहे हैं तो सेना की एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी नेता पाकिस्तान पर जुबानी स्ट्राइक में लगे हैं। मथुरा में योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की पैरवी करने वाले और सेना से सबूत मांगने वालों को करारा जवाब दिया। कहते हैं क्या जरूरत है आतंकवादियों को मारने की? आतंकवाद की उसको उसी की भाषा में जवाब भी देंगे और आज भारत ये कर रहा है। અને જો ભૂલથી કોંગ્રેસ આગળ હશે ને તો પાકિસ્તાનમાં દિવાળીઓ મનાવવાની છે। આ બધા લોકો એની સાથે જોડાયેલા છે। विपक्ष का बीजेपी पर आरोप है कि वो सेना के शौर्य पर सियासत कर रही है, जबकि हर दिन विपक्ष का ही कोई ना कोई बड़ा नेता सेना से एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहा है, पाकिस्तान का बचाव कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्ष चंद पाकिस्तान परस्त वोटों के लिए सेना का अपमान कर रहा है? 2019 लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन था। आज कई दिग्गजों ने पर्चा भरा। नेता आज नामांकन दाखिल करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते भी नजर आए। सभी नेताओं ने पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान नेताओं की भक्ति भी नजर आई। सभी नेताओं ने चुनाव में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान से आशीर्वाद दिया। वहीं नितिन गडकरी और जनरल वीके सिंह के माथे पर भी तिलक नजर आ रहा था। जमुई में नामांकन से पहले चिराग पासवान ने भी पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी अब अयोध्या जाने वाली हैं। प्रियंका की अयोध्या यात्रा पर सियासत तेज है। गंगा से आशीर्वाद लेने के बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए अयोध्या की यात्रा पर जा रही हैं। 27 मार्च को सुबह कैफियत एक्सप्रेस से पहुंचेंगी फैजाबाद। प्रियंका अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा करेंगी। सुबह 10 बजे हनुमानगढ़ी से एक रोड शो शुरू होगा। 4:30 बजे कुमारगंज में प्रियंका का रोड शो खत्म होगा। अयोध्या में प्रियंका गांधी कई छोटी सभाएं करेंगी। लोगों से बातचीत करने के लिए 13 जगह बनाई गई। अयोध्या यात्रा से पहले प्रयागराज में प्रियंका का एक पोस्टर वायरल हो रहा है। पोस्टर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर है। भगवान राम की तस्वीर के साथ ही रामचरितमानस की चंद लाइनें हैं। इनमें एक स्थानीय नेता की भी तस्वीर है। कांग्रेस के लोकल नेता प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। प्रियंका की इस यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा है। मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा जी अयोध्या क्यों जा रही हैं? अयोध्या तो श्री राम की जन्मभूमि है और श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के नेता वहां क्या तलाश करने जा रहे हैं?
27 मार्च को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उसी अयोध्या जा रही हैं, जहां राम जन्मभूमि पर मंदिर के खिलाफ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल केस लड़ चुके हैं। कई कांग्रेस नेता अयोध्या पर विवादित बयान दे चुके हैं। खुद यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट में श्री राम के बनाए राम सेतु को काल्पनिक बता चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी राम मंदिर पर सवालों का जवाब देने से बचते रहे। करीब पूरा दिन अयोध्या में बिताने के बावजूद प्रियंका राम जन्मभूमि नहीं जाएंगी, जहां रामलला टेंट में विराजमान है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी मांग की है कि प्रियंका अयोध्या जाएं तो रामलला के दर्शन करें, वरना उनका अयोध्या दौरा अधूरा रहेगा। हनुमान जी का दर्शन कर रही बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी भगवान राम के सेवक हैं, उनके दर्शन के साथ स्वामी रामलला का भी दर्शन करना चाहिए। साथ ही साथ जो विवाद चल रहा है, इसमें कांग्रेस सरकार का क्या रोल है और क्या वो चाहती है इसके समाधान में, इसको स्पष्ट आज कर देना चाहिए। 2016 में यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अयोध्या गए थे, लेकिन उन्होंने राम जन्मभूमि से वैसे ही दूरी बनाए रखी। और बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला किया है। कांग्रेस ने आज चुनावी वादा किया कि सरकार बनने पर गरीबों के खाते में हर साल 72,000 रुपए डालेंगे। इस योजना को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने धोखा बताया है। बड़ा आश्चर्य लगा कि राहुल गांधी जी को गरीबों की याद आ जा रही है। उनकी दादी जी इंदिरा गांधी ने तो 71 में ही कहा था गरीबी हटाओ, तो हमें तो लगा गरीबी हट गई थी, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती थी। कुछ नहीं हुआ। उनके पिताजी 85 में आए थे, 84 में राजीव गांधी जी, तो उन्होंने कहा था मैं दिल्ली से भेजता हूँ 1 रुपया, तो ज़मीन पर पहुँचता है 15 पैसे। वो पैसे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं है। और राहुल गांधी 10 साल तो मनमोहन सिंह की सरकार में आपकी और सोनिया जी की बहुत चलती थी, उस समय आपको याद क्यों नहीं आई? ये कौन सा छलावा है, कौन सा धोखा है कि एकाएक आप कुंभकर्णी निद्रा से जागते हैं और कहते हैं कि हम ये कर देंगे। आपने घोषणा किया था कि कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में हम किसानों को ऋण माफ़ कर देंगे। ऋण माफ़ हुए क्या? याद करिए। आपने कहा था 10 दिन में हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज तक न कर्नाटका में पूरे किसानों के लोन माफ़ हुए और मध्य प्रदेश में भी आपाधापी चल रही है, वही आज छत्तीसगढ़ का है। तो कहने का मतलब ये है कि दिन में सपना दिखाने पर किसी को रोक नहीं है। आज राहुल गांधी जी इसलिए परेशान हैं कि गरीबों के लिए मोदी जी ने जो काम किया है उनकी सरकार ने, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो समावेशी डिजिटल विकास की योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो गरीबों के लिए 5 लाख रुपए, ये देश देख रहा है, लोग को उसे सुविधा मिल रही है। और हिंदुस्तान की वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए आज 4 चिनूक हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हो गए हैं। हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए 4 चिनूक हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हो गए हैं। इसके जरिए भारी से भारी सैन्य ताकतों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी। चंडीगढ़ में हुए कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी शामिल हुए। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा कि जिस तरह से रफाल से वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी, उसी तरह अपनी कैटेगरी में चिनूक भी सबसे ताकतवर है। When the Rafale comes in, it will ensure that our deterrence of our air defense will increase manifold, and they will not come anywhere near our line of control or the border with that kind of a capability that we will possess, for which presently they don't have an answer. इसका कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल है और भारी वजन उठाने के दौरान उसकी हैंडलिंग बेहद आसान। इसे किसी भी मौसम में और कहीं भी लैंड कराया जा सकता है। 1 साल के अंदर 11 हेलीकॉप्टर और आने वाले हैं। अमेरिकी सेना भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। चंडीगढ़ और असम के दिनजान में इसकी तैनाती की जाएगी। चिनूक पहाड़ों पर कम जगह के बीच आसानी से लैंड कर सकता है। M777 होवित्जर तोप भी पहाड़ों पर तैनात कर सकता है। भारी मशीनरी, सेना के हल्के वाहन ढोने की क्षमता, लादेन के खिलाफ ऑपरेशन में चिनूक ही इस्तेमाल हुआ था। अमेरिकी कमांडो चिनूक से ही पाकिस्तान के एबटाबाद गए थे और लादेन का खात्मा किया था। दिल्ली कांग्रेस में गठबंधन को लेकर घमासान जारी है और इस पर आखिरी फैसला राहुल गांधी को लेना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो या नहीं, इसे लेकर दिल्ली कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। गठबंधन को लेकर राहुल गांधी के घर हुई बैठक में शीला दीक्षित और अजय माकन में जमकर बहस हुई। आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रही
शीला दीक्षित ने बेहद गुस्से में अजय माकन से सवाल किया कि अपनी 4 साल की अध्यक्षता में उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की नौबत आ गई। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली कांग्रेस में गठबंधन पर हुई गुटबाजी में कौन कौन शीला दीक्षित के साथ और कौन अजय माकन के साथ। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के खेमे में योगानंद शास्त्री, कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के खेमे में दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको, सह प्रभारी कुलजीत नागरा और सुभाष चोपड़ा है।